Let's start with sum number 24 from our notes. Last question from journal entry in long sums. इसके बाद जो सम्स है वो मैं आप लोगों को होमवर्क में देने वाला हूं, आप लोग एक एक बार ट्राई करोगे एंड उसके बाद या तो मैं उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा या तो फिर हम लोग इसको एक बार वीडियो में डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 24 राइट नाउ. फर्स्ट वन, started business by bringing in cash. ओके, ब्रिंगिंग इन कैश ऑफ ₹30,000, स्टॉक ऑफ गुड्स दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है एंड क्रेडिटर्स. कैन आई से फ्रेंड्स क्रेडिटर्स सिर्फ क्रेडिट होगा, बाकी की चीजें तो क्या दी हुई है हमें, असेट ही है. सो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट. लेट मी राइट डाउन. कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट एंड उसके बाद टू क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट. और जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर. ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं. कैश है 30,000, स्टॉक 10,000, डेटर्स 15,000. 30, 10 एंड 15,000. 30,000, 10,000 एंड 15,000. सामने क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, क्रेडिटर्स आर ऑफ ₹5,000. ओके, एंड फाइनली 50,000 रुपीज इज कैपिटल. Next one is opened an account with Bank of India by depositing cash ₹20,000. 20,000 रुपए बैंक में भर के हमने अकाउंट ओपन करवाया. तो क्या करेंगे, सेकंड जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड ₹20,000 टू कैश अकाउंट ₹20,000. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. थर्ड वन, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अमूल एट 10% TD एंड 10% CD. हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड बाय चेक. ओके, सो इसमें ऑब्वियसली वर्किंग नोट इज गोइंग टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल. गुड्स 10,000 रुपए के हैं लेकिन उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो वो तो पहले ही डिडक्ट हो जाएगा. सो बचा कितना, 9,000. कैन आई से दिस इज टू बी कैंसल्ड. नाउ ये हुआ परचेज. इसमें से फ्रेंड्स हम लोगों ने हाफ अमाउंट, हाफ समझते हो आप लोग, 4500 पे किया और 4500 पे नहीं किया. फ्रेंड्स रिमेंबर, जितना पे किया उस पे 10% सीडी मिलेगा और चेक से पे किया है, ध्यान देना. सो -450 रुपीज इज द कैश डिस्काउंट एंड जो बाकी बचा 4050 वो हमने चेक से यानी बैंक में से जाएगा और ये हो जाएगा डिस्काउंट. फ्रेंड्स बताइए मुझे, परचेस तो ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है. दिस इज द बेस्ट वे टू मेक वर्किंग नोट्स. ऑलराइट, सो थर्ड ट्रांजैक्शन में इट्स वेरी सिंपल टू मेक जर्नल एंट्री. परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू डिस्काउंट अकाउंट 450. दिख रहा है सबको. टू बैंक अकाउंट, to bank account it is 4050 and to Amul account, name of the party, it is 4500. because friends you can understand this amount is payable and payable मतलब वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ में. परचेज फर्नीचर ऑफ ₹12,000 फ्रॉम जयश्री फर्नीचर मार्ट और स्टील मार्ट, पेड कार्टेज 18 कैश. फ्रेंड्स रिमेंबर, मेरे फर्नीचर की वैल्यू हो जाएगी 12080 क्योंकि आप सब जानते हो कि असेट परचेस करने के टाइम पे जितना एक्सपेंस होता है वो हमें असेट में ऐड करना पड़ता है. ऑलराइट, सो क्या करेंगे हम लोग फोर्थ में, ध्यान सबका यहाँ पे. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 12080 एंड टू जयश्री स्टील मार्ट अकाउंट. क्योंकि देखो फर्नीचर के अंदर हमें नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. ओके, यहाँ पे तो बोला भी है कि इट इज ऑन क्रेडिट फ्रेंड्स. ओके, एंड 80 रुपीज का हमने कार्टेज पे किया है कैश में तो ऑब्वियसली आउट ऑफ पॉकेट कैश जा रहा है हमारा 80 रुपीज. ओके, आपको अभी तक तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे कहीं पे भी कैरेज या कार्टेज वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ के बाद. फिफ्थ, गुड्स ऑफ ₹200 बीइंग डिफेक्टिव वर रिटर्न टू अमूल. मतलब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन साफ है, ये परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन है तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न. अमूल डेबिट होगा एंड द अमाउंट इज 200 रुपीज. फिफ्थ में अमूल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, इट इज 200. नेक्स्ट वन, परचेज गुड्स ऑफ ₹2,000 फॉर कैश. फ्रेंड्स वेरी इजी ट्रांजैक्शन. क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इट इज 2,000 रुपीज. 2,000. नेक्स्ट,
परचेज बैलेंसेस एंड वेट्स, फ्रेंड्स अब तो याद रह गया होगा, बैलेंसेस एंड वेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, डेड स्टॉक कहते हैं। 300 रुपए का डेड स्टॉक लिया है हम लोगों ने, कैन वी राइट डाउन जर्नल एंट्री, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट 300 एंड टू कैश अकाउंट इट इज 300। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th, sold goods of rupees 12,000 to Rajeshwari at 10% TD and 10% CD. Received a check for half of the amount. चलिए आराम से इसका पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। देखिए गुड्स कितने का है, 12,000 का गुड्स है, जिसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट मुझे कट करना है, 1200 रुपीज होगा। 10800 क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। हाफ अमाउंट हमने चेक से रिसीव किया है, आप लोग चेक कीजिए, रिसीव्ड अ चेक फॉर हाफ ऑफ द अमाउंट। ओके, हाफ मतलब कितना होगा, चलिए कैलकुलेटर में 10,800 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप लोग तो 5,400, जिसपे 10% कैश डिस्काउंट भी है, यानी कि 540 रुपीज। 4860 का चेक यानी कि बैंक में मिला होगा। एंड रिमेनिंग 5400 के लिए कैन आई से आई हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ राजेश्वरी। फ्रेंड्स रिमेंबर, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होगा, तो बाकी की सारी चीजें डेबिट होने वाली है, प्लीज वेरीफाई। जैसे कि राजेश्वरी अकाउंट डेबिट इट इज 5400, बैंक अकाउंट डेबिट इट इज 4860, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट it is 540 and to sales account it is 10800। चलिए 9th चेक कीजिए, 9th नहीं है 10th चेक कीजिए। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 टू राजेंद्र 10% टीडी एंड 10% सीडी फॉर कैश। फॉर कैश यानी राजेंद्र को याद रखने की जरूरत नहीं है। 10 नंबर फ्रेंड्स, गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 माइनस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी 1500, सो 13,500 इज द एंट्री फॉर सेल्स। इसको कट करना है फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। सेल्स क्रेडिट होगा, माइनस 10% कैश डिस्काउंट भी कट करना है, यानी कि 1350, 12150 कैश में आएगा। कैश डेबिट होगा फ्रेंड्स, डिस्काउंट भी डेबिट होगा और सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। चलिए लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 12150, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट इट इज 1350 एंड टू सेल्स अकाउंट इट इज 13500। चलिए फिर 11 नंबर, विड्रू गुड्स ऑफ रुपीज 300 एंड कैश रुपीज 200 फॉर हाउस होल्ड यूज। हाउस होल्ड मतलब ड्रॉइंग्स हो गया। चलिए ध्यान यहाँ पे 11 नंबर, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 500 रुपीज टू परचेज अकाउंट, यानी कि गुड्स जा रहे हैं। इफ गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, हम लोग परचेज लिखते हैं, एंड पैसे भी जा रहे हैं कैश अकाउंट 200। ऑलराइट, चलिए 11th के बाद 12th, paid rupees 200 for purchase of plastic bags for packing. Can I use the word packing expense? 12 number, packing expense account debited 200 to cash account it is 200. Next, paid rupees 300 as office rent, 200 as house rent. हाउस रेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे, एंड ऑफिस रेंट तो रेंट में ही जाएगा। लेट मी राइट डाउन द जर्नल एंट्री। रेंट अकाउंट डेबिटेड, देखिए फ्रेंड्स ऑफिस का 300 था, घर का जो रेंट है वो ड्राइंग्स में चला जाएगा 200 रुपए, एंड टू कैश अकाउंट इट इज 500। नेक्स्ट 14 number, there was a bad debt of rupees 300 of the total amount receivable from राजेश्वरी। फ्रेंड्स देखिए शुरू किया इन लोगों ने, थोड़ा आराम से देखना पड़ेगा। राजेश्वरी से जो अमाउंट रिसीव करना था उसमें से 300 रुपए का बैड डेट हो गया। फिर से एक बार, राजेश्वरी से जो अमाउंट रिसीव करना था उसमें से 300 रुपए का बैड डेट हो गया। मुझे बताइए पहले तो राजेश्वरी से क्या रिसीव करना था। चलिए राजेश्वरी के सारे ट्रांजेक्शन मेरे सामने चाहिए मुझे। कैन आई से राजेश्वरी का एक ट्रांजैक्शन आया था 8 नंबर का, उसके अलावा कुछ था नहीं, कुछ नहीं था। लेट मी वेरीफाई द वर्किंग नोट ऑफ 8 नंबर।
8 नंबर वर्किंग नोट राजेश्वरी का कितना अमाउंट फ्रेंड्स पेंडिंग था 5400। उसको जो टोटल सेल किया था उसमें से उसने कुछ आधा अमाउंट सेटल कर दिया था, बाकी का आधा बाकी था। आई होप यू आर ओके विद दिस। सो फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेक ट्रांजैक्शन नंबर 14 over here, but let me make working note for it. फ्रेंड्स राजेश्वरी का जो टोटल अमाउंट पेंडिंग था वो था 5400। उसने हमें बैड डेट दे दिया यानी कि नुकसान दे दिया 300 रुपए का। सो 5100 हमने रिसीव किया। लेट मी वेरीफाई कैश चेक कुछ बताया है। There was a bad debt of rupees 300 of the total amount receivable from राजेश्वरी। फ्रेंड्स देखिए बाकी का पैसा तो अभी तक मिला ही नहीं है, जस्ट ऐसा ही बोला है कि बैड डेट हुआ है 300 रुपए का। तो फ्रेंड्स देखिए मैं बैड डेट की एंट्री कैसे करूंगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट 300 रुपीज टू राजेश्वरी अकाउंट। फ्रेंड्स रिमेंबर नॉर्मल सम्स में वो लोग ऐसा कहते थे कि 300 का बैड डेट हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश और बाय चेक। तो 5100 हम लोग कैश या चेक से लिखते थे, लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ फ्रेंड्स 300 का सिर्फ बैड डेट का कंफर्मेशन आया है, बाकी का अमाउंट भी अभी तक नहीं मिला है। ऑलराइट, ओके, सो इट वाज अ गुड ट्रांजैक्शन फॉर ऑल ऑफ यू। 15, since there was a need of additional funds, a loan of rupees 20,000 was borrowed from a friend Mayank at 12% interest. Okay, so 15 में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000 rupees to Mayank's loan account 20,000 rupees. I hope you have understood the transactions of loan. Okay, goods of rupees 2,000 were destroyed by fire for which insurance company ने 1500 और बेच के 200 कमा लिए हम लोगों ने। चलिए 16 नंबर, टोटल गुड्स कितने के डिस्ट्रॉय हुए 2000 के। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दिए 1500, बेच के हमें मिले हैं 200। तो कैन आई से रिमेनिंग 300 रुपए किस में डालेंगे हम लोग, लॉस बाय फायर। फ्रेंड्स इंश्योरेंस कंपनी से पैसे रिसीवेबल है, सो डेबिट, ये भी डेबिट और ये भी डेबिट। चलिए चेक करते हैं 16 नंबर कैसे लिखेंगे। जर्नल एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 1500, कैश अकाउंट डेबिटेड 200, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड 300 एंड टू परचेज अकाउंट यानी कि goods are going out of the business other than sales। चलिए नेक्स्ट, goods of rupees 100 were stolen away and 200 रुपए के goods wet हो गए रेन से। look at this how I am writing the journal entry, loss by theft account debit 100 रुपए, loss by rain account debit 200 rupees and to purchase account it is 300 rupees। what's next, 18 पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यानी ड्राइंग्स हो गया एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 450 बाय चेक। ओके, सो चलिए 18 नंबर में क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, फिर फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट एंड टू चेक से पे किया है सो टू बैंक अकाउंट। चलिए लाइफ इंश्योरेंस 350, ये 450, टोटल कितना हो जाएगा 800। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पेड बिल ऑफ रुपीज 300 फॉर एडवर्टीजमेंट इन दिव्या भास्कर। 20 नंबर, ध्यान यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फ्रेंड्स पेड वर्ड यूज किया है तो पैसे तो मैंने दे ही दिए होंगे 300 रुपीज। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट वन 21 नंबर, withdrew rupees 500 for household expenses and 1500 for office expenses from bank। this is a nice transaction, लेकिन फ्रेंड्स बहुत बार आ चुका है। 500 रुपए हमने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किए, तो कैन आई राइट डाउन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 500 रुपीज, फिर 1500 रुपीज हमने ऑफिस एक्सपेंस के लिए विड्रॉ किए हैं, अभी तक ऑफिस एक्सपेंस हुआ नहीं है। तो आज क्या होगा, सिर्फ पैसे आ रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट 1500 एंड टू बैंक से ये सारा पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 2000 रुपीज। 22 friends received goods of rupees 100 as free sample, can I say 22 is going to become what, non
इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद 23 distributed goods of rupees 100 as free sample for advertisement। कहना इसे एडवर्टीजमेंट में हमने गुड्स दिए, सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड एंड टू ये क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट मतलब कि गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस अदर देन सेल्स, 100 रुपए। चलिए नेक्स्ट वन 24, निरमा कंपनी गेव गुड्स ऑफ रुपीज 300 एज फ्री सैंपल। फ्रेंड्स कहना इसे ये तो नॉन इकोनॉमिक पार्ट हुआ, लेकिन विच वर सोल्ड ऑफ फॉर रुपीज 350। फ्रेंड्स हमने 350 में इसको भी सेल कर दिया, तो कैनवी से पैसे आए होंगे, सो कैश अकाउंट डेबिट 350 रुपीज एंड टू सेल्स अकाउंट। फ्रेंड्स रिमेंबर इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत बार पहले भी आ चुका है, लेकिन अगर कंपनी ने हमें फ्री में सैंपल दिए हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक पार्ट रहेगा, लेकिन अगर हमने उसको सेल कर दिया तो फिर वो सेल की एंट्री हम लोग लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, पेड रुपीज 1500 सैलरी टू क्लर्क प्रदीप। नाम का कुछ काम नहीं है, पेड वर्ड दिया हुआ है। 28 नंबर, आई मेड सम मिस्टेक इन डेट, नो परफेक्ट है। सैलरी टू सैलरी अकाउंट डेबिटेड 1500 टू कैश अकाउंट, इट इज 1500। चलिए नेक्स्ट चेक कीजिए, रिसीव्ड रुपीज 100 एज बैड डेट रिकवर्ड फ्रॉम राजेश्वरी। ऑल राइट, हमें 100 रुपए बैड डेट रिकवर्ड मिला है, सो 29 नंबर में क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिटेड 100 रुपए एंड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये हमारे लिए एक इनकम बन जाएगा। ऑल राइट, 30, बैंक क्रेडिटेड 150 एज इंटरेस्ट एंड 30 एज बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं। एक एक करके, आपको पता है 30 में हम लोग ए और बी ऐसे दो पार्ट करेंगे। बैंक ने हमें 150 रुपए इंटरेस्ट दिया, तो कहना इसे मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट 150 रुपीज एंड टू बैंक इंटरेस्ट इज अवर इनकम 150 रुपीज। और बैंक ने चार्जेस लिए है 30 रुपीज, सो कैन वी राइट डाउन बैंक चार्जेस अकाउंट debit 30 rupees and to bank account it is 30 rupees। चलिए नेक्स्ट, पेड रुपीज 100 एज इंटरेस्ट ऑन मयंक अ फ्रेंड्स लोन। सो 30 नंबर में क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड एंड टू कैश अकाउंट, 100 रुपए का हमने इंटरेस्ट पे किया। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आई कैन से entire question was absolutely normal, there was nothing extraordinary in entire question, just length था वो तो ठीक बात है, concepts अगर clear है तो हम लोग ऐसे सारे questions के आंसर दे सकते हैं। अब next onwards जितने भी sums आपको notes में दिए हुए हैं, you all are supposed to try it once on your own। All right, thank you so much friends।